प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और मुझे कुछ लोग कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि आप लोग यार हम लोग याद करते हैं पेपर पूरा, तो जब पेपर में हम जाके बैठते हैं या हम टेस्ट याद करते हैं, जब जाके टेस्ट के अंदर बैठते हैं मतलब टेस्ट हॉल में बैठते हैं तो उस वक्त हमें भूल जाता है, या हम अपने टीचर्स को सुनाने लगते हैं, सवाल हम याद करके जाते हैं, टीचर को सुनाते वक्त भूल जाता है। तो क्यों भूलता है? आप उस पर एक वीडियो बनाए कि हम कैसे याद करें, मतलब पेपर को, टेस्ट को आपने कैसे याद करना है। मैं आज की वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा कि आपने कैसे याद करना है, आपने पूरा पेपर या अपना एक सवाल हो जितना भी हो आपने कैसे याद करना है। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आपको मिल सके। तो मैं आपको बताने से पहले कुछ अहम बातें आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। जब आप अपना पेपर या फिर अपना टेस्ट याद करने लगें तो उससे पहले आपने 2-3 काम कर लेना ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है। उसके बाद जब आप वज़ू करके बैठ जाएंगे, अपना ध्यान कॉपी से, मोबाइल से, किसी और तरफ से निकाल कर आपने सिर्फ उस वक्त अपना ध्यान रखना है कॉपी पर कि मैं ये सवाल याद करने जा रहा हूँ। आपने सवाल के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखना है। तो जब आपका पूरा ध्यान कॉपी के ऊपर होगा, आपने वज़ू करके आए होंगे, आपका पूरा ध्यान कॉपी के ऊपर होगा कि अब मैंने यही याद करना, और उसके अलावा आपने जहन से ही निकाल दे। आप ये सोचें कि मेरे जहन में इस कॉपी के अलावा कुछ भी नहीं है, इस सवाल के अलावा मेरे जहन में कुछ है ही नहीं। आपने ऐसे महसूस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रब्बे जितने इल्म आपने 7 बार पढ़ लेना है। उससे पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है, पहले और लास्ट पे। आपने वो पढ़ने के बाद आपने रट्टा नहीं लगाना, जिसकी वजह से आप लोगों को बोलता है आप वो रट्टा लगाते हो। आपने रट्टा कभी भी नहीं लगाना, ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। जब तक आप रट्टा लगाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने एक सवाल को रट्टा लगाया है, जब आप पेपर में आपको रट्टा लगा के सही याद कर लिया है, जब आप जाके पेपर में बैठेंगे तो आपको सवाल भूल जाएगा। फिर आप सोचेंगे यार मैंने तो ये याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये वो करके दूर पार करके सोचेंगे, आपको नहीं याद आएगा क्योंकि आपने रट्टा मारा होगा। आप सोचेंगे यार मुझे सवाल तो पूरा याद था, मैंने टीचर को भी सुनाया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सुनाया था, लेकिन फिर भी मुझे सवाल क्यों भूल गया। उसकी मेन वजह ये है कि आपने रट्टा लगाया, आपने समझ के नहीं पढ़ा। अगर आप समझ के पढ़ जाते तो आपको पेपर में नहीं बोलता। बिलफर्ज आपने कैसे याद करना है मैं आपको आज वो तरीका सिखाने वाला हूँ। मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है, ये है तारक सूरतुल अहज़ाब का। ये क्लास 10th में क्लास मैट्रिक क्लास की में जो कॉपी पर लिखा गया मेरा सबसे पहला सवाल है। तो मैंने कहा इस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेजूँ कि आप लोगों ने कैसे याद करना है पेपर को या फिर किसी भी टेस्ट को, किसी भी चीज़ को आपने कैसे याद करना है। तो ऊपर तो आपने देखें हाँ सूरतुल अहज़ाब है, फिर आपने बस रट्टा लगाना शुरू किया। रट्टा लगाना आपने यहाँ तक आपको रट्टा लग गया, आपने शुरू कर दिया और चले गए आप लिख के। आपने कैसे याद करना है, आपने सबसे पहले इसको रीडिंग करना है। इस सूरत पाक का नाम इस सूरत की आयत नंबर 20 में बयान किया गया है। आपने इस तरह रीडिंग करनी है। इस सूरत में 9 रुकूआत, 73 आयात, 1280 कलमात, 5790 हरूफ हैं। मतलब कि आपने इस सूरत में देख लिया कि आप रट्टा लगेंगे। 20 में बयान, ये आयत नंबर 20 में बयान किया गया है, फिर 9 रुकूआत हैं 73। आपने इस तरह याद नहीं करना, आपने समझ के याद करना है कि ये आयत किस में है। ये आयत जो ये सूरह है उसकी आयत नंबर 20 में ये आयत बयान की गई है। आयत नंबर 20 में ये बयान किया गया और इस आयत के कितने रकूआत हैं कि मतलब कितने रुकू हैं इस आयत के। इस आप जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 9 रुकू हैं इस आयत के। 73 आयात हैं, जो आयात होती हैं टोटल वो 73 है, मतलब 73 हैं। और 1280 कलमात हैं, 5790 हरूफ हैं। आपने इस तरह याद करेंगे, मतलब कि इसमें इतने ये इतने ये इतने ये, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपने ये पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ के आपने एक बार फिर दिल में सोचना इसमें कि ये था वो था। तो आप लोगों ने ऐसे समझ के पढ़ना है। हर एक जो बात होगी इसमें अहम बात होगी, आपने उसको अपने जहन में बिठा देना। बाकी आपने बस ये मेन आपने पॉइंट याद कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने जब आपको पूरा याद हो जाएगा फिर आपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि हाँ जी मैंने इसमें ये याद किया, इतने ये। तो उसके बाद आपको पूरा सवाल याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आपको मिल सके। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।